एक घने हरे भरे और बेहद सुंदर जंगल के बीच एक विशाल पुराना वृक्ष खड़ा था। उसी वृक्ष की ऊंची ऊंची शाखाओं पर एक खुशहाल पक्षी परिवार रहता था। इस घर में नन्हा विवान और उसकी प्यारी बहन दिया अपने माँ पिता और दादी के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक रात पूरा परिवार जंगल के उस पार बसे बीमार रिश्तेदार की खबर सुनकर जल्दी जल्दी अपने घर लौट रहा था। माँ ने बच्चों की ओर देखकर कहा, बस थोड़ा सा और, घर पहुंचते ही दादी तुम्हें गरम खाना खिलाएंगी और कल सुबह हम सब मिलकर नदी किनारे टहलने चलेंगे। तभी झाड़ियों के ऊपर से एक शिकारी चील अचानक सामने आकर फैल गई। माँ पिता तुरंत बच्चों के सामने खड़े हो गए। आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। बच्चों, पीछे हट जाओ, दादी के पास चले जाना। विवान, दिया, डरना मत, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। चील ने अचानक हमला कर दिया और अगले ही पल वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। जंगल में सन्नाटा छा गया। दूर झाड़ियों के पीछे से विवान और दिया कांपते हुए ये सब देख रहे थे। दुर्घटना की खबर फैलते ही कौवा चाचा और चाची वहां आ धमके। दोनों कपटी और धूर्त थे। वे आते ही रोने का नाटक करने लगे। हाय राम, भैया भाभी हमें छोड़कर इतनी जल्दी कैसे चले गए? दादी रोते हुए बोली, भगवान को किसी को ले जाना ही था तो मुझे ले जाते। इन दोनों मासूमों के सिर से माँ बाप का साया क्यों छीना? चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, अम्मा ऐसे मत बोलो, अब तो हम हैं ना, हम दोनों को बच्चों की बहुत चिंता है। फिर बच्चों की ओर मुड़कर मीठी आवाज में बोली, विवान बेटा, दिया, गुड़िया, अब से मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। रोज तुम्हारे लिए नई नई मिठाइयाँ बनाऊंगी। रात को डर लगे तो मेरे पास सो जाना, मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी, वही पुरानी वाली जो तुम्हारी असली माँ गाती थी। चाची की लाडली लाडला बन जाओगे। भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, पर अब तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो। कमरे में पहुंचते ही चाचा ने धीरे से कहा, ध्यान से बोलो, दादी और बच्चे सुन ना लें। चाची बोली, प्यार दिखाना बस दिखावा है, चिंता मत करो, असली खेल अंदर ही अंदर होगा, समझ गई? दादी के सारे घोंसले, फल भंडार और पेड़ धीरे धीरे अपने नाम करवाने हैं। थोड़े दिन और मीठी बोली बोलते रहेंगे, दया दिखाते रहेंगे। हाँ, बच्चों के सामने अच्छी चाची बनकर रहेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिले सब कुछ अपने पंजों में कर लेंगे। कुछ दिनों बाद चाचा दादी के पास गया और बोला, माँ, ये घोंसले के काम के कागज हैं, बस यहाँ अंगूठा लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। भोली दादी ने बिना शक किए अंगूठा लगा दिया और उसी दिन दादी के छोटे बेटे यानी चाचा ने चालाकी से सारे घोंसले, फल भंडार और पेड़ अपने और अपनी पत्नी के नाम करवा लिए। सारी संपत्ति हथिया लेने के बाद अब चाचा और चाची का असली रूप सामने आ गया। वे दादी और दोनों नन्हे बच्चों विवान और दिया से सुबह से शाम तक घोंसले के सारे काम करवाने लगे। थक जाने पर भी उन्हें आराम नहीं मिलता था। जरा सी गलती पर डांट पड़ती और कई बार मारपीट भी होने लगी। दादी बच्चों को ढाल बनाकर आगे आ जाती और कांपती आवाज में कहती, अगर कुछ बुरा करना है तो मेरे साथ करो, गलती मेरी है, मैंने ही इन सांपों पर भरोसा किया, लेकिन इन मासूम बच्चों को सजा मत दो। ये सुनते ही चाची तिलमिला उठी। उसने पलटकर दादी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाकर बोली, बूढ़ी, बहुत बड़ी बनती है इन बच्चों की रखवाली करने वाली। कभी हमारे लिए भी इतनी ही हमदर्दी दिखाई होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। चाचा भी गुस्से में बोला, अरे अम्मा, तुम्हें तो बस अपने बड़े बेटे से ही प्यार था, हम तो तुम्हारी नजरों में कभी आए ही नहीं। अब भुगतो अपनी करनी। हाँ, अब अपनी गलती की सजा मिलेगी। चलो तुम तीनों जल्दी जल्दी काम करो, आज खाना भी ढंग से नहीं मिलेगा। इस तरह हर दिन दादी और दोनों मासूम बच्चों को छलना, डराना और सताना उनका रोज का काम बन गया। रात को जब सब सो जाते, विवान और दिया चुपचाप अपने माँ पिता को याद करके रोते
और दादी अपने बड़े बेटे और बहू को याद कर छुप छुप कर आंसू बहाती। कई महीने इसी तरह बीतते चले गए। एक दिन लगातार मेहनत और मारपीट के कारण दादी के हाथ पैर में गंभीर तकलीफ हो गई। अब उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। ये देखकर बेटे बहू का दिल नहीं पसीजा। उल्टा उन्होंने दादी को घसीटकर हवेली के नीचे बने अधेरे तहखाने में बंद कर दिया। न खाना दिया न पानी। उन्हें वहीं भूखी प्यासी मरने के लिए छोड़ दिया गया। ऊपर घोंसले में अब सारा काम दोनों मासूम बच्चों विवान और दिया से करवाया जाने लगा। एक रात जब हवेली में सन्नाटा छा गया, विवान ने धीमी आवाज में दिया से कहा, अगर आज भी चुप रहे तो दादी बच नहीं पाएंगी। दोनों ने हिम्मत जुटाई। मौका देखकर वे चुपचाप तहखाने में गए। अंधेरे में कांपती दादी को बाहर निकाला। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बच्चों को सीने से लगाकर बस इतना कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे। उसी रात तीनों ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सुबह होने तक वे एक गांव के पास स्थित सुनसान जंगल के किनारे पहुंच चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते दादी के पंख जवाब दे गए और वो वहीं जमीन पर लेट गईं। विवान और दिया घबरा गए। दिया, हमें जल्दी से पानी ढूंढना होगा, नहीं तो दादी। दोनों इधर उधर भटकने लगे। अभी दिया की नज़र थोड़ी दूर पड़े एक पुराने कुएं पर पड़ी। विवान, देखो, वहाँ कुआं है। दोनों दौड़कर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन कुएं के बाहर का दृश्य देखकर वे चौंक गए। वहाँ एक सुनहरी मछली पानी के बिना तड़प रही थी। दिया ने तुरंत उसे उठाया और घबराई हुई आवाज में कहा, इसे जल्दी पानी में डालना होगा। विवान और दिया ने मिलकर मछली को सावधानी से कुएं के पानी में छोड़ दिया। तभी अचानक कुएं का पानी चमकने लगा। एक अत्यंत सुंदर परी बाहर प्रकट हुई। शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा असली रूप वापस मिल गया। मैं पाताल लोक की परी हूँ। बहुत वर्ष पहले मैंने यहीं इस जंगल में तपस्या कर रहे एक ऋषि मुनि पर अनजाने में इस कुएं का जल छिड़क दिया था। उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया और मैं एक मछली बन गई। तब से मैं इसी कुएं के पास रहती थी। पानी के इतने पास होकर भी पानी के लिए तड़पती रहती थी। आज तुम दोनों मासूम बच्चों की वजह से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल गई। अब बताओ बच्चों, तुम लोग इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ये सुनते ही विवान और दिया रो पड़े। रोते रोते उन्होंने दादी चाचा चाची की क्रूरता और अपने दुखों की पूरी कहानी परी को सुना दी। परी ने अपनी जादुई छड़ी से पुराने कुएं को छुआ। तुरंत ही कुआं चमक उठा और वह शुद्ध सोने का बन गया। उसमें सुनहरा निर्मल पानी लबालब भर गया। परी ने कहा, ये एक जादुई सोने का कुआं है। अब इसका पानी जो भी पिएगा उसे कभी कोई रोग नहीं होगा। वह हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त रहेगा। तुम अपनी दादी को इस पानी से स्नान कराओ, उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। फिर परी ने बच्चों की ओर देखा और एक जादुई छड़ी उनके हाथ में देते हुए कहा, ये छड़ी तुम्हारी है। इससे जो भी सच्चे मन से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। ये छड़ी तुम तीनों की हर समय रक्षा करेगी। अगर कोई इसे चुराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये खुद उसकी सजा भी देगी। इतना कहकर परी ने अपने जादू से उनके लिए जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित घर बना दिया। घर बनते ही पल भर में अदृश्य हो गई। विवान और दिया दौड़ते हुए दादी के पास आए। उन्होंने दादी को थोड़ा सा पानी पिलाया। पानी पीते ही दादी चौंक कर उठ बैठीं। फिर बच्चे दादी को सहारा देकर कुएं के पास ले गए और उस जादुई पानी को उनके ऊपर छिड़क दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दादी का कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया।
इसके बाद दादी, विवान और दिया उसी सुंदर घर में रहने लगे। उनका घर इतना भव्य और शांत था कि पास के गांव के लोग भी उसे देखकर वहीं आकर बसने लगे। दादी और दोनों बच्चे जादुई कुएं के पानी से लोगों की बीमारियां ठीक करते और जादुई छड़ी से धन मांगकर जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। धीरे धीरे वह जंगल दुख और डर की जगह सेवा, दया और खुशहाली का घर बन गया। उधर चाचा और चाची को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। दोनों को भयानक कुष्ठ रोग हो गया। जब उन्होंने जादुई सोने के कुएं की महिमा सुनी तो इलाज की आस में वे भी उसी जंगल में पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास आए, जादुई छड़ी ने उन्हें पहचान लिया। छड़ी अपने आप चमक उठी और दोनों पर ऐसी बरसी कि चाचा चाची की हड्डियां और पसलियां एक हो गईं। तब दोनों रोते हुए दादी, विवान और दिया के चरणों में गिर पड़े। कांपती आवाज में बोले, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। लालच और नफरत ने हमें अंधा कर दिया था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। विवान और दिया ने जादुई कुएं का पानी उनके ऊपर छिड़क दिया और देखते ही देखते चाचा और चाची का कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया। वे फिर से स्वस्थ हो गए। अपने किए पर शर्मिंदा होकर चाचा चाची ने सारी संपत्ति विवान और दिया के नाम कर दी और सच्चे मन से दोनों बच्चों को अपना ही संतान मान लिया। अब कोई छल नहीं था, कोई लालच नहीं था, सिर्फ पश्चाताप, प्रेम और दया थी। इस तरह उनका परिवार फिर से एक हो गया, पूरा और खुशहाल। दया, सच्चाई और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, अंत में उसी का भला होता है।